अनुजा कपूर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं। अनुजा कपूर जो जूनियर डॉक्टर है, महिला डॉक्टर, उनके पिता की बात हम सुना रहे थे। परिवार ने मुआवजा लेने से इंकार कर दिया, सिर्फ और सिर्फ न्याय की मांग है। अभी तक जो हुआ है इस पूरे मामले में, शुरुआत में पुलिस को लेकर जो सवाल खड़े हुआ और अब सीबीआई की तरफ से इस पूरे मामले पर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। क्या लग रहा है कि मामला अब क्या सही दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है? आपको उम्मीद है जो माहौल बन रहा है इसमें जूनियर डॉक्टर को इंसाफ मिल पाएगा? जय श्री राम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो संवेदना है मेरी फैमिली के साथ, और जो उनके फादर ने जो डिसीजन लिया है कंपनसेशन ना लेने की, वो बहुत सही डिसीजन है। मैं उसको ऑनर करती हूँ और साधुवाद देती हूँ। और जो ये लड़ाई है निर्भया की, एक लड़ाई निर्भया ने लड़ी थी, उनकी माँ ने, एक लड़ाई ये लड़ रहे हैं। और जो इनकी लड़ाई है जस्टिस के लिए, वो हम सब इनके साथ खड़े हैं, सॉलिडेरिटी में साथ खड़े हैं। और जो लोग इसको पॉलिटिकल एंगल दे रही हैं, मैडम सीएम ममता बनर्जी, आपका जो हेट क्राइम है ना, वो आपको, आपकी कुर्सी का जो डर आपको ले डूब रहा है, ये उसका नतीजा है। जो आप अपने आप को असफल मान रही हैं, आपके अंदर वो मिनिस्ट्री आने के बाद, हेल्थ मिनिस्ट्री आने के बाद, आप तो फॉर्मर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट ले चुकी हैं। आप कहां खड़ी है? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की आप मिनिस्टर हैं। आप कहां हैं मैडम? क्योंकि जो आपने ग्राउंड रियलिटी बनाकर रखी है, आप श्री राम को बदनाम करती हैं। ये आज का मामला नहीं है श्री राम के बारे में इस तरीके की टिप्पणी, जिनको वायलेंस के साथ, प्रभु श्री राम को वायलेंस के साथ आपने कनेक्ट कर दिया। आप क्या सिर्फ राम, जय श्री राम के नाम पर आपके कॉन्वॉय पे जा रहा था, आपने 3 लोगों को कैद कर लिया। आपने विश्वजीत मंडल जो हिंदू आदमी है, उसके घर पे आपने लोगों को भेजा। 150 और 200 लोगों ने जाके उसके घर का तहस नहस कर दिया, सिर्फ क्योंकि वो जय श्री राम बोल रहा था। क्या बिल्कुल इसीलिए ये सवाल उठ रहा है अनुजा कि क्या सरकार के ऊपर जो सवाल लग रहे हैं, पुलिस के ऊपर सवाल लग रहे हैं, उन सवालों से बचने के लिए इसे एक रिलीजियस कलर दिया जा रहा है। भास्कर सिन्हा, वाम का नाम लिया तो मैं समझ सकता हूं कि एक पॉलिटिकल प्रतिद्वंदिता है, एक राइवलरी है पॉलिटिकल। राम क्यों? और मैं यह भी समझना चाहता हूं कि टीएमसी के सबसे बड़े नेता के लिए राम क्या है? क्या राम कोई पॉलिटिकल टूल है जहां जब जैसे इस्तेमाल किया? अभी रेप का मामला चल रहा है, जघन्य हत्या, और इस तरह से हजारों की भीड़ ने आकर राजधानी में कोहराम मचा दिया, और ममता बनर्जी कह रही है कि इसके पीछे वाम और राम है। राम क्या है भाई? क्या है राम? राम जी का नाम इन्होंने इसीलिए लिए कि बीजेपी के मतलब क्या है, राम जी का नाम गलत इस्तेमाल करके उनके जो राजनीति है, राम जी का नाम को लेके सारे दुनिया में, पूरा जगह में, हर जगह में उन्होंने जो गलत राजनीति करते हैं बीजेपी के लोग, इसीलिए इनको राम करके बोला गया कि राम के नाम को लेके जो राजनीति करते हैं। अब बंगाल में देखिए क्या कर रहे हैं ये बीजेपी लोग। हम लोग तो चाहते हैं कि इंसाफ चाहिए, हम लोगों को ये बोला। आज ममता बनर्जी उतर रहे हैं 4 बजे कि हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ कौन देगा? सीबीआई को देना पड़ेगा, अदालत को देना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने इंसाफ मांगते हैं, अस्पताल में जाके तोड़फोड़ करते हैं। 19 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर चुके हैं। अब देखिएगा और भी गिरफ्तार बनेगा। लेकिन ये सब है, इसके पीछे राम और बाम। राम मतलब भगवान राम जी नहीं, ये राम मतलब ये बीजेपी हर बात में जिसके राम जी को गलत इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इनको नहीं। भास्कर सिन्हा जी, एक बात आप बताइए कि हम देख रहे हैं शुरुआत से ही, ठीक है आपके पास आएंगे एक बार फिर से, लेकिन इस पर क्योंकि वाम का भी नाम आपकी तरफ से लिया गया है, राम और वाम, यह आप लोगों की तरफ से शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीकरा ये फोड़ा जा रहा है। गोपाल शुक्ला इस वक्त हमारे साथ, सीपीएम के नेता, इसके बाद डिबेट को ओपन करेंगे। गोपाल शुक्ला जी, जिस तरह से इस पूरे मामले को एक धार्मिक, एक रिलीजियस एंगल देने की कोशिश की गई है, राम का नाम लिया गया है और वाम का तो जिक्र ही किया गया है साथ ही साथ कि वो जिम्मेदार है आर्जिकर मेडिकल अस्पताल में जो तोड़फोड़ हुई, क्या बोलेंगे आप इस पर? देखिए, इस राज्य में प्रशासन पूरी तरह से फेल कर चुका है। आज आप देखेंगे एक नाटक होने वाला है। आज दोपहर के बाद 3 बजे के बाद इस राज्य की मुख्यमंत्री इस राज्य में एक रैली करेंगी, जिस रैली में मुख्यमंत्री अपने राज्य के एक मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और बलात्कार के बारे में वो न्याय मांगने के लिए सड़कों पर उतर रही है। हम पूछना चाहते हैं, राज्य में हुकूमत किसकी है, सत्ता किसकी है?
इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का नाम क्या है? इस राज्य के पुलिस मंत्री का नाम क्या है? ममता बनर्जी को अगर न्याय मांगना है तो सबसे पहले उनको इस्तीफा देना चाहिए, गद्दी से उन्होंने उतरना बोल तो चाहिए। दिया कि वाम और राम है इनके पीछे की तरह आचरण कर रही है। सर उन्होंने बोल दिया खुल्लम खुल्ला वाम और राम है और उनसे इंसाफ चाहिए, उनको सजा देनी है, बोल तो रही है वो। आप वाम दलों से जुड़े हैं, आप लोग दोषी हैं। सोचिए, राज्य की मुख्यमंत्री सड़कों पर उतर रही है। अगर आपके पास प्रमाण है, अगर आपके पास सबूत है तो आप कोर्ट पहुंचिए। आपकी पुलिस पूरे तौर पर इस मामले को दबाने में लगी हुई थी। आप बताइए, एक पीड़ित जिसके कूल्हे की हड्डी टूट गई है, जिसके कंधे की हड्डी टूट गई है, जिसके आंखों से खून आ गया है, और एक मरियल से पिंडी से एक सिविक पुलिस को पकड़कर ये मामले को वहां पर रफा दफा करना चाहते हैं। और इसीलिए उसके मां पिता के पास पहुंचकर इन्होंने पैसों की पेशकश की थी कि पैसों से उसका मुंह बंद कर दें। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं उनके अभिभावकों का, जिन्होंने कहा कि आपके पैसे पे हम पूछते हैं, हमें अपने पीड़ित बच्ची के लिए न्याय चाहिए। और ये न्याय आज पूरे हिंदुस्तान के, आज पूरे बंगाल के सभी मेडिकल कॉलेजों में, सभी स्कूलों में, सभी कॉलेजों में छात्रों और छात्राओं नहीं, ठीक है भास्कर जी धैर्य रखिए, आपके पास हम आएंगे, आपके पास आएंगे। बहुत सारे सवाल आपसे हैं क्योंकि अचानक से आप लोगों को सीबीआई से बड़ी उम्मीदें जग गई। मुझे याद है कि सीबीआई जब आती थी कोलकाता में या ईडी की टीम, तो क्या होता था उनके साथ, उनकी टीम के साथ पश्चिम बंगाल में, तब ये सवाल उठते थे तो आप कहते थे कि ये तो मोदी और बीजेपी की टीम है। आज आपको सीबीआई से बहुत उम्मीदें हैं, तो ये सवाल आपसे भी होगा। लेकिन रितु जी आपके पास मैं आना चाह रहा हूं। ये जो पॉलिटिकल बयानबाजी हुई है और इसमें राम का नाम, इसमें एक रिलीजियस कलर देने की कोशिश की। अब वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारा ये मतलब था, वो मतलब, अरे जो मतलब था वो क्यों नहीं कहा? कल को कोई कह दे इसके पीछे इस्लाम का हाथ है, क्रिश्चियनिटी का हाथ है, इसका हाथ है, उसका हाथ है। क्या ये तरीका है इतने संवेदनशील मामले में इतनी बड़ी नेता का इस तरह से बयान देके पल्ला झाड़ लेने का? आप क्या इंडिया अलायंस के एक बड़े दल होने के नाते इस तरह के बयानों के साथ हो पाएंगी? देखिए, हम बिल्कुल इस चीज को कंडेम करते हैं कि पहली बात तो जो बेटी के साथ हुआ उसको, दोषियों को जो है बराबर सजा मिलनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके बेटी को न्याय मिलना चाहिए। वो केवल बंगाल की नहीं बल्कि पूरे देश की बेटी है और हम हमेशा उसके साथ खड़े हुए हैं, हर वक्त उसके साथ खड़े हैं। आज भी प्रोटेस्ट में जो है हमारे कार्यकर्ता लगातार जो है उस दिन से प्रोटेस्ट में शामिल हैं और बेटी के लिए, न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं। दूसरी बात, जो बोला गया ममता बनर्जी के द्वारा राम और वाम पर जो इल्जाम लगाए गए, वो कहने का उनका तात्पर्य वही है जो अभी टीएमसी ने के प्रवक्ता ने जो बताया, उसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर बीजेपी को लेकर कहा गया है। चूंकि बीजेपी की हमेशा से सेलेक्टिव अप्रोच रही है, प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं कि राक्षसों को, जो बलात्कारी राक्षस है उनको पहचानना और उनको सजा दिलाने का काम करना चाहिए। तो बलात्कारी राक्षस जो उनके मोदी के परिवार में जितने भी सम्मिलित हैं, क्या अभी तक उनको सजा दिलवा दी गई है मोदी जी के द्वारा? चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह हो, अन्य बाकी जितने भी नेता उनके रहे हो, उनको क्या सजा दिलवा दी गई है? पहली बात। दूसरी बात, उनके खुद के राज्य में, उनके जहां से वो सांसद चुनकर आते हैं, वहां पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो है एक बेटी के साथ अत्याचार होता है, उसके साथ दुराचार होता है। क्या उस पर मोदी जी का कोई बयान आया था क्या? दूसरी बात, उसको जो व्यभिचार करने वाले जो लोग थे वो स्वयं जो है भाजपा से थे, उनको क्या भाजपा से अभी तक निकाल दिया गया है क्या? इस प्रकार की जितनी भी चीजें हैं उसमें जो है क्यों भाजपा की जो है अप्रोच जो है वो सेलेक्टिव हो जाती है? वहां पे जो राक्षस है वो केवल बंगाल का, जो अगर कोई राक्षस है तो वो राक्षस है, लेकिन अगर वो जो है हाथरस की बेटी को रातों रात जलाए तो वो राक्षस नहीं है। वो जो है कुलदीप सेंगर है तो वो राक्षस नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह है तो वो मोदी का परिवार है, वो राक्षस नहीं है। चिन्मयानंद है तो वो राक्षस नहीं है। आसिफा के जो बलात्कारी है वो राक्षस नहीं है, वो उनके लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा सकती है। बिल्किस बानो के जो बलात्कारी है वो ठीक है। यानी जो कांग्रेस है, रितु जी आपके बयान से साफ लग रहा है कि इंडिया ब्लॉक के आपके साथ है और जो कुछ कहा गया ममता बनर्जी की तरफ से आपको वो सब बयान सही लगता है। अब इसके बाद ये सवाल उठता है कि क्या ये आपकी सियासी मजबूरी है जिसके बाद आप इस बयान को सही मान रही हैं?